क्योंकि ये बड़े बड़े लोग हैं, मैं एक छोटा आदमी हूँ, तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। इसके लिए मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। और ये एक लड़ाई मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, आगे किसी और का ना, वो इसके लिए मेरी पहले से ही मांग है। लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं परिवार को लेके मुझे और कहीं जान का खतरा लग सकता है, इसके लिए मैं रुका हुआ हूँ। लेकिन इन सभी मंत्रियों से, अधिकारियों से, जो IPS है, DC साहब है, CP साहब है, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस केस को आगे लेकर और मुझे न्याय दिलाए। ये मेरी मांग रहेगी। 20 अप्रैल 2025 को मेरे बच्चे ग्रंथ की स्विमिंग पूल स्पोर्ट्स क्लब के अंदर डूब के मृत्यु हो गई थी। इसके लिए हमने एक जन आंदोलन भी लगाया था और पुलिस स्टेशन, हम नवगढ़ पुलिस स्टेशन गए थे। वहाँ पे उन्होंने 106 धारा लगाई थी और सबका ये जो मधुसूदन पुरोहित, करणी चरण, नीरज शर्मा, सास चैरिटेबल ट्रस्ट, उन पे स्टेटमेंट लिया है। अभी तक कोई कार्रवाई उन्होंने की नहीं है। मैं ये करना चाहता हूँ कि अगर अधिकारी ने अगर सही से ध्यान रखा होता तो ये एक्सीडेंट नहीं होता था। महानगर पालिका के अधिकारियों ने ये ध्यान नहीं रखा, इसीलिए कॉन्ट्रैक्टर पर, सब कॉन्ट्रैक्टर पर और पुलिस अधिकारी पर भी मैं मांग रखूंगा कि ये सही से इसकी जानकारी करे और इन्वेस्टिगेशन करे और इसकी न्याय की व्यवस्था। चार्जशीट दाखिल हो गई, अब क्या आपकी अगली भूमिका है? चार्जशीट दाखिल हो गई है, अभी कोर्ट केस आएगा, कोर्ट में जब जस्टिस आएगा उसके आगे, नहीं तो हम उसके ऊपर भी हम जाएंगे। समाधान है चार्जशीट से? चार्जशीट से हमको बिल्कुल समाधान नहीं है। उन्होंने लिखापोती ही की है पुलिस ने, अभी किस पे लिखापोती, किसके दबाव से की है, ये हमको अभी जानकारी नहीं मिली है। माननीय श्री परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक जी मुझे पूरा सपोर्ट कर रहा है और हमारे स्थानीय विधायक श्री नरेंद्र जी मेहता जो हमारे यहाँ के हैं वो हमको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर वो सपोर्ट करते हैं, दोनों मंत्री जी और आमदार अगर सपोर्ट करते हैं और इस केस को और आगे लेके जाते हैं और तो मुझे जस्टिस 100% मुझे ऐसा लगता है कि मिल सकता है। मुझे 100% ऐसा लग रहा है और महसूस भी हो रहा है, क्योंकि ये बड़े बड़े लोग हैं, मैं एक छोटा आदमी हूँ, तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। इसके लिए मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। और ये एक लड़ाई मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, आगे किसी और का ना, वो इसके लिए मेरी पहले से ही मांग है। लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं परिवार को लेके मुझे और कहीं जान का खतरा लग सकता है, इसके लिए मैं रुका हुआ हूँ। लेकिन इन सभी मंत्रियों से, अधिकारियों से, जो IPS है, DC साहब है, CP साहब है, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस केस को आगे लेकर और मुझे न्याय दिलाए। ये मेरी मांग रहेगी। मैं माननीय श्री प्रताप सरनाईक से यही गुजारिश करूंगा कि ये विधानसभा में इस मुद्दे को उठाए और विधानसभा के वहाँ पे इस मुद्दे को उठा के वहाँ से महाराष्ट्र जनता तक ये पहुँचे इस बात को और इसको न्याय दिलाने की कोशिश करे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पहले दिन से उनके साथ है। जब ये घटना घड़ी तभी कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं थी। दूसरे दिन ही हमने आरती आंदोलन किया था। आरती आंदोलन के बाद 3 दिन के बाद मीरा भाईंदर महानगर पालिका आयुक्त, उन्होंने हमारे ऊपर गुना दाखिल किया, 353 का गंभीर गुना दाखिल किया। उसकी हम तो निंदा किए, लेकिन हमने एक बच्चे की जान गई थी, उसके लिए हम लोग खड़े थे। आज भी उनके परिवार के साथ खड़े, इसके आगे भी खड़े रहेंगे। लेकिन महापालिका आयुक्त, उनको हम लोग एक सवाल पूछते, हमारे ऊपर गुना दाखिल तो कर लिया, लेकिन जो बच्चा मरा था उनका ठेकेदार, सब ठेकेदार और अपने अधिकारी, इन्होंने मिलके जो भ्रष्टाचार किया है, जो भ्रष्टाचार के 1,44,00,000 रुपए एक्स्ट्रा वसूल किया गया, उनके ऊपर आप खंडनी का गुना दाखिल करेंगे? उन अधिकारियों के ऊपर ईडी लगेगी क्या? ये मैं एक मांग करता हूँ। जल्दी से जल्दी इनके ऊपर कार्रवाई हो और जो भी इसमें दोषी है उनके ऊपर महापालिका आयुक्त अपन खुद जाके गुना दाखिल करना चाहिए। और जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, जहाँ पे कल्पिता पिंपले हो, दीपाली पवार हो, उनको ताबड़तोड़ निलंबन किया जाए। सास चैरिटेबल ट्रस्ट को सबसे ठेका दिया गया, तो सास चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक मैनेजर को अपॉइंट किया, नीरज शर्मा। नीरज शर्मा ने खुद की 2 कंपनी फॉर्म की, सास स्पोर्ट्स और सास हॉस्पिटैलिटी। पालिका का जो भी व्यवहार हो रहा था, जो भी एडमिशन्स के पैसे आ रहे थे, वो सारे पैसे सास स्पोर्ट्स और सास हॉस्पिटैलिटी के अकाउंट में जा रहे थे। इन्हीं सास स्पोर्ट्स और सास हॉस्पिटैलिटी के अकाउंट से सारा पेमेंट जो था वो सारे एम्प्लॉयज़ को किया जा रहा था और नगर पालिका को भी इन्हीं अकाउंट से पेमेंट किया जा रहा था। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो मैनेजर आपने दिखाया था वो मैनेजर नहीं था, बल्कि एक सब कॉन्ट्रैक्टर था। सब कॉन्ट्रैक्टर का नाम अगर आया है तो सब कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर गुना भी दाखिल होना चाहिए। उसके बाद में सास हॉस्पिटैलिटी के अकाउंट से बार बार लगातार हर महीने लाख रुपए का पेमेंट करणी चरण और केसी हॉस्पिटैलिटी के नाम से जा रहा था। तो केसी हॉस्पिटैलिटी का और करणी चरण का नाम भी आना चाहिए। मधुसूदन पुरोहित का नाम है। मधुसूदन पुरोहित ने कहा कि मैं वहाँ पर जाकर मदद कर रहा था, लोगों की सेवा कर रहा था। ऐसे कौन सी मदद थी वो जो 2 साल से लगातार करते आ रहे हैं?
और जो बाकी का भाजपा का कोई नगर सेवक नहीं कर रहा है, वो अकेला का मधुसूदन पुरोहित वहाँ पर कर रहा है, तो उनका भी कहीं ना कहीं इसके अंदर संलग्न है, तो उनका भी नाम एफआईआर में दाखिल होना चाहिए। साथ ही साथ दीपाली पवार है, कल्पिता पिंपले है, इन दोनों ने जो स्टेटमेंट दिया वो वर्ड टू वर्ड सेम है, कॉमा भी चेंज नहीं किया दोनों के स्टेटमेंट के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये कॉपी पेस्ट है। अगर कॉपी पेस्ट किया गया है तो कहीं ना कहीं इनको सबको पहले से पता था कि यहाँ पर धांधली चल रही है, इसलिए स्टेटमेंट सेम टू सेम दिया गया। तो अगर ये धांधली के अंदर इनका भी अगर हाथ है तो इनका भी नाम एफआईआर के अंदर आना चाहिए। तो एडिशनल चार्जशीट जब दाखिल हो तो इन एडिशनल चार्जशीट के अंदर इन सब लोगों का नाम का समावेश होना चाहिए।